पाप कर्म बढ़ जाता है। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। श्री सुखदेव जी कहते कि राजन, गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और देवताओं के पास में जाकर के बोली, यदि इसी प्रकार से पाप कर्म होते रहे तो जाऊंगी। ऐसा पृथ्वी देवी के मन में भाव जागा। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप कुछ करिए, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे। ब्रह्मा ने पृथ्वी देवी से कहा कि मैं जाकर के भगवान से वार्ता करता हूँ, आप चिंता ना करें। ब्रह्मा जी ने पुनः आकर के कहा कि मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे और वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रभु अवतरित तो होकर के आएंगे। गोकुल में नंद जी की भार्या जो यशोदा है, यशोदा जी क्या भगवान कि प्रभु के दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर के आएंगे। हे माता पृथ्वी, आप सभी के कष्ट की निवृत्ति होगी ऐसा हमें विश्वास है, लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य क्या? हम सभी भगवान के यहाँ अवतार लेकर के चले। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के यहाँ पर कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ में वन में गई विहार करने के लिए। महाराज उग्रसेन की पत्नी को द्रुमिल नाम के एक राक्षस ने देख लिया और जैसे देखा द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया उसके ऊपर पड़ी और उससे जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने आकर के बतलाया कि राजन, ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित उसने क्या कार्य किया? उग्रसेन जी ने उसे लता पत्ता में लपेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना जी में स्नान कर रहे थे। सूरसेन ने उस बालक को देखा और उठा करके अपने गोद में ले लिया, आकर के अपने घर ले आए और अपनी पत्नी से कहा कि देखो, अब तक केवल वसुदेव ही हमारा पुत्र था, अब एक और भगवान ने हमें दिया। कंस वसुदेव के साथ में सूरसेन के यहाँ पर पल रहा है और उग्रसेन के यहाँ कंस के बाद में 4 पुत्र और हुए। यहाँ कंस को नारद जी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई, वह उग्रसेन का बेटा है। और कंस ने क्या कार्य किया? रात्रि में उठ करके गया, तपस्या करने लगा और वहां से भगवान शिव जी को प्रसन्न करके वरदान मांगे, लौट करके अपने घर आया और भगवान शिव जी ने उसे एक धनुष दिया और कहा कि नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें जीवित कभी छोड़ नहीं सकता। कंस ने क्या कार्य किया? अगासुर, बकासुर, भीमासुर, अरुष्टासुर आदि धैनकासुर बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में मिला लिया और जाकर के मथुरा पर चढ़ाई कर और उग्रसेन ने क्षमा मांग प्रार्थना की और कंस ने क्या कार्य किया? उग्रसेन को पकड़ करके कारागृह में डाल दिया और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से यज्ञ करना बंद, पूजा पाठ करना बिल्कुल बंद और ब्राह्मण भोज कराना तो एकदम बंद। और कह दिया कि यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। ऐसा अभिमान हुआ कंस को और कंस के मन में एक और विचार जागा, क्या कि देवकी का विवाह कर दूं। चाचा जी की पुत्रियां, छोटी बहन है देवकी, तो वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह करने वाले कंसो बड़े ही धूमधाम से विवाह उत्सव हुआ और कंस ने बहुत सारा दहेज भी दिया। लेकिन वसुदेव देवकी को जैसे विदा करने लगा उसी समय आकाश पाड़ी हुई कि अरे कंसो, जिस बहन देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा करने जा रहे हो, इसी देवकी के अष्टम गर्भ से तुम्हारा काल जन्म लेगा। इसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये नहीं कहा कि बालक या बालिका क्या होगी, ये कुछ नहीं, केवल अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन जो देह को ही सब कुछ समझ लेते हैं और
अपनी सुरक्षा के लिए अपने प्रिय जनों को मारने में भी जरा सा भी संकोच नहीं करते। क्या कार्य किया, कंस ने तुरंत देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया और तलवार से मारने के लिए तैयार हुए। लेकिन पति को पति कहलाने का अधिकार तभी प्राप्त है जब वह प्रत्येक परिस्थिति में अपनी पत्नी की रक्षा कर सके। और वसुदेव ने क्या कार्य किया, तुरंत ही कंस के तलवार वाले हाथों को पकड़ लिया और बड़ी सुंदर बात है कि राजन, आपके जैसे तपस्वी, आपके जैसे पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारे, ये कोई शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते कि राजन, वसुदेव जी कहते कि एक तो देवकी आपकी बहन है और दूसरी बात नारी, और नारी तो वैसे ही अवध्या होती है और विवाह के समय में तो नारी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए आप इसे मत मारिए, आप जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता। कंस ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन अभी क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी कि क्या कहा? इस बात को सुनकर के वसुदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहते कि राजन, एक बात आपसे कहें, दुनिया की प्रत्येक चीज झूठी है। यदि संसार में कोई वस्तु सत्य है, सत्य कोई चीज है, तो क्या वो है मौत। मृत्यु ही अटल सत्य है और कुछ नहीं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सभी मरने वाली हैं, जो भी जन्म लेगा मरेगा। और ये मौत है क्या? खास हमारी बहन का नाम ही मौत है। बहन का नाम कैसे? जब भी हम गर्भ में आते हैं उसी समय से हमारा मरना भी शुरू हो जाता है। जिस समय हम गर्भ में आए उसी दिन से हमारा समय शुरू हो गया मरने का। और ये मरना ही जो आज हम जी रहे, ये जीना ही मरना है। कंस ने कहा क्या मतलब? वसुदेव जी कहते एक मिनट पहले मैं जैसा था अब नहीं, और आगे जैसा रहूंगा वैसा नहीं। इसी का नाम तो जीना है। बड़ी सुंदर बात बतलाते हैं। कहते कि मृत्यु ही ध्रुव सत्य है, बाकी सभी चीजें बिगड़ने वाली हैं, लेकिन मृत्यु ही परमात्मा की सृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य है जो कभी नहीं बदल सकता। कंस ने कब जन्म लिया कोई भी नहीं जानता। कंस कब मरेगा कोई नहीं जानता, लेकिन कंस ने क्या कर्म किया ये सभी जानेंगे। और कहते कि राजन, आपके चरित्र के ऊपर कलंक लग जाएगा, आप इसे मत मारिए। कंस ने कहा कि सुनो, ये भाषण किसी और को सुनाना, ये वेदांत का प्रवचन किसी और को देना, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरे काल को जन्म देगी देवकी, और काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं छोड़ नहीं सकता। बस देव ने कहा कि सुनो, तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं, देवकी के पुत्रों से भय। बोला हाँ। तो वसुदेव जी कहते कि देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे हम उन्हें आपको समर्पित कर देंगे। आप मार देना, लेकिन देवकी को तो छोड़ दो। कंस ने कहा कि जब तक 8 बालक नहीं हो जाते तब तक आपको मेरी भी एक शर्त माननी होगी। बोले क्या? बोले आपको कारागृह में रहना होगा बंदी बन करके। वसुदेव जी ने कहा कि ठीक है। देवकी वसुदेव जी को जेल में डाल दिया। कंस ने एकदम बदल गया। और वसुदेव जी की बड़ी पत्नी है रोहिणी, ये यशोदा जी की सहेली है, इसलिए प्रायः गोकुल में वास करते हैं। वसुदेव जी की अन्य पत्नियां अपने ससुर जी के यहाँ पर महल में सुरक्षित है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित वसुदेव जी के हम प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ, नाम है कीर्तिमान। कंस ने एक बार तो छोड़ दिया, लेकिन फिर उसे मार दिया। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित देवकी के दूसरे पुत्र हुए, उसे भी कंस ने मार दिया। इसी प्रकार से ठीक हो, एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया तो मेरे प्रभु को चिंता हुई। बड़ी चिंता होने क्यों? प्रभु ने सोचा कि माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है ये तो मेरे लक्ष्मण जी अर्थात शेषनाग है। लेकिन महाराज कंस तो तुरंत ही मारने को दौड़े चले आते जन्म लेते ही। तो प्रभु ने क्या कार्य किया? योग माया को बुलाया। परीक्षित ने पूछा
कि क्यों गुरुवर, ये रामचरित में छोटे भाई बन करके आए थे, तो वहां बड़े भाई बन करके क्यों आ रहे हैं? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, रामचरित में छोटे भाई थे, इसलिए अपने बड़े भाई की सेवा मन के मुताबिक नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि जब प्रभु ने मना कर दिया तो लक्ष्मण जी को बात माननी पड़ती थी। प्रभु ने कह दिया कि जाकर के विश्राम करो, तो लक्ष्मण जी को बात माननी पड़ती, टाल नहीं पाते थे। इसलिए आज यहाँ बड़े भाई बनकर के आ रहे हैं कि बड़े भाई बनकर के हम सेवा प्रभु की मन के मुताबिक कर सकेंगे। जब बड़े भाई बनेंगे तो फिर तो ये हमें मना कर नहीं पाएंगे। तो भगवान ने क्या कार्य किया, योग माया को बुलाया, कहा कि देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है तुम इसे गोकुल पहुंचा दो। और श्री सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न का जवाब देते, योग माया ने उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकाल करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया और गोकुल में उस बालक ने जन्म लिया। इसलिए ये बालक 2 माताओं के पुत्र हुए। कंस ने पूछा क्यों, 7वें का क्या हुआ? सैनिकों ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि 7वां गर्भ में ही मर गया। बोले अच्छा हुआ, नहीं तो हमें मारना पड़ता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित तो अब 8 माह आने वाला है जिसका सभी को इंतजार है। माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा, यही तो मेरे प्रभु मेरे गोविंद गोपाल है। देवताओं को जब यह पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, तो सभी देवताओं ने आकर के मेरे गोविंद का प्रेम से स्तवन किया, बड़ी सुंदर स्तुति की। क्योंकि प्रभु जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ की भी स्तुति की जाती है, बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। तो चलो हम सब मिलकर के भी भगवान से